बंगाल में आपने ये तो बताया कि बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो ममता बनर्जी के लिए तो खतरे की घंटी हो गई। देखिए, ममता दीदी के कुंडली पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। जी बिल्कुल। कोई भी बात को मैं हवा में नहीं बोलूँगा जिससे लोगों को लगे कि आचार्य शैलेश तिवारी बायस्ड होकर के किसी पार्टी विशेष से बोल रहे हैं। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वह कुंडली के आकलन के आधार पर बोलता हूँ। मेरे लिए देश का हर राजनेता का महत्व है, सम्मान है। मैं ममता दीदी की कुंडली की बात कर रहा हूँ तो ममता दीदी की कुंडली जो है वह 5 जनवरी का उनका जन्म है, 5 जनवरी 1955 का दोपहर 12 बजे का उनका जन्म है। और हम कह सकते हैं कि उनकी कुंडली मेष लग्न और वृषभ राशि की है। और बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूँ कि मेष राशि पर अभी 7.5 चल रही है और 2026 में मेष पर 7.5 का विशेष प्रभाव होगा। शनि सप्तमेश में, राहु भाग्य में सूर्य बुध के साथ हैं। राहु जो है वह इनके भाग्य कारक बृहस्पति हैं। राहु सूर्य के घर में बैठ के ग्रहण योग दे रहे हैं। साल 2026 में ममता दीदी के लिए बहुत अनुकूल नहीं होने वाला है क्योंकि उनकी शनि की महादशा समाप्त हो रही है। शनि की महादशा उनकी समाप्त हो रही है। 16 अगस्त 2007 से उनकी शनि की महादशा शुरू हुई है जो राजयोग देते आया है। उनकी शनि की महादशा समाप्त हुई है। शनि जाने से पहले राजयोग दे के जाता है या राजयोग छीन के जाता है, क्योंकि शनि एंट्री करते ही इनके जीवन में राजयोग देकर गया। अब शनि ममता दीदी की कुंडली में यह बताता है कि शनि देव का उनके ऊपर जो अभी जो प्लानिटरी पोजीशंस के आधार पर देखें, शनि सप्तमेश का और वृषभ राशि की कुंडली है इनकी और गजकेसरी राजयोग है, बृहस्पति चंद्रमा एक साथ है। तो ममता बनर्जी जो हैं वह महत्वपूर्ण विपक्षी की भूमिका में रहेंगी। सत्ता शासन में यह भी हो सकता है कि 2026 में संन्यास ले लें और उत्तराधिकार के रूप में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर के आ जाएं राजनीति में फुल प्लेज। जो अभी लोकसभा में हैं यह भी हो सकता है कि वह अब अभिषेक बनर्जी को वहाँ का विपक्षी नेता के रूप में लेकर के आ जाए, ऐसा मुझे दिखता है जी। क्योंकि साल 2025 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में राजयोग दिखता है और राज्यों में लाभ दिखता है, ठीक उसी प्रकार 26 में भी राज्यों में लाभ दिखता है। इसका मतलब है 2 ही पार्टियां हैं जो पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, बीजेपी और टीएमसी। बाकी सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस की वहाँ गणना आप नहीं कर सकते जी। तो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। साल 2026 में ममता दीदी के लिए अच्छा समय नहीं है। उनका राजनीति में पतन दिखता है ड्यू टू मंगल का 7.5 का पहला चरण की पूर्णता और दूसरे चरण की शुरुआत के कारण, मेष लग्न होने के कारण उनकी कुंडली में जो दिखता है, ममता दीदी इसको गांठ बांध करके आम जनमानस सुन ले। ममता दीदी साल 2026 में विपक्ष की भूमिका में पश्चिम बंगाल में रहेंगी। उनकी पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहेगी और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी।